कहते हैं जिनकी जिंदगी में गुरु नहीं उनकी जिंदगी अभी शुरू नहीं। और यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गुरु की महिमा वही जानता है जिसको गुरु ने जीरो से हीरो बना दिया है। इसीलिए गुरु की महिमा जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि गुरु हमें सभी समस्याओं से बचाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कहाँ क्या समस्या आती है और समस्या का हल कैसे करना है। सफलता वही पाता है जो गुरु की महिमा को जानता और समझता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास गुरु तो होते हैं, लेकिन वह उनकी बातों को और उनके महत्व को नहीं समझता है। और जो व्यक्ति गुरु के महत्व को समझता है वह सफलता पाता है। आज की वीडियो भी एक गुरु के ऊपर है। इसके पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप बुद्ध को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एक साधु जंगल में सालों से तपस्या कर रहे थे। उनका एक शिष्य था जो उनका ध्यान रखता था और उनकी सेवा करता था। उस साधु की महिमा इतनी थी कि वहाँ के आसपास जितने भी गांव थे वहाँ से सभी लोग उनके दर्शन करने आया करते थे। एक दिन जब साधु अपनी समाधि से जागे तो उन्होंने सभी को दर्शन दिए और सबको आशीर्वाद दिया। उनके शिष्य ने बोला कि महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है। साधु अपने शिष्य को बाकी की शिक्षा देते हैं। जब शिष्य की शिक्षा पूरी हो जाती है तो वह साधु से बोलता है कि अब मैं भी दूसरी जगह जाकर साधना करूंगा। तो साधु जी उसे समझाते हैं कि अगर कोई समस्या आए तो मुझे जरूर याद करना। उसके बाद साधु को प्रणाम कर शिष्य वहां से निकल जाता है। जंगल में भटकते भटकते वह काफी दूर निकल जाता है, पर उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां पर वह तपस्या कर सके। फिर एक जगह पर रुककर वह थोड़ा आराम करता है। फिर वह आगे की ओर निकल जाता है। थोड़े आगे चलते ही उसे एक ऐसी जगह मिल जाती है जहां पर वह तपस्या कर सके। शिष्य सोचता है कि मुझे एक जिन को बुलाना चाहिए ताकि वह उसे अपने सारे काम करवा पाए। शिष्य ने जिन को बस में करने के लिए तपस्या करने लग जाता है। कई दिन निकल जाते हैं, महीनों निकल जाते हैं और फिर अपने तप के प्रभाव से जिन को अपने बस में कर लेता है। जैसे ही जिन प्रकट होता है, जिन बोलता है, हुकुम मेरे आका मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यह सुनकर शिष्य उसको काम बताता है कि मैं बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, मेरे लिए इस दुनिया में सबसे अच्छे सारे पकवान लेकर आ। जिन उस शिष्य के लिए खाना लेकर जाता है और 1 मिनट के अंदर वापस आ जाता है और फिर बोलता है, जो हुकुम मेरे आका मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शिष्य बोलता है कि मैंने कई महीनों से आराम नहीं किया है, मुझे आराम करने के लिए साधन लेकर आओ। यह सुनते ही जिन गायब हो जाता है और कुछ देर बाद पलंग, गदा और उसके आराम के लिए सारी व्यवस्था कर देता है और बोलता है, जो हुकुम मेरे आका मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब शिष्य सोचता है कि मैं इसे कोई भी काम बताता हूँ, यह जरा सा ही देर में कर देता है और फिर बोलते लगता है, हुकुम मेरे आका मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब मैं क्या करूं, ये तो मुझे खा ही जाएगा। शिष्य को परेशानी या टेंशन होने लगती है। फिर उसे याद आती है कि गुरुदेव ने बोला था कि कोई समस्या आए तो मुझे याद करना। तो वह जिन से बोलता है कि मैंने कई दिनों से नहाया भी नहीं है, तो एक काम करो, मेरे लिए सारी पवित्र जगहों से जल लेकर आओ। इतना सुन जिन पानी लेने निकल जाता है और शिष्य अपने गुरु की आराधना करने लगता है और फिर वहाँ पर गुरु प्रकट हो जाते हैं। फिर वह अपनी सारी बातें गुरु को बताता है कि मैंने जिन को बुला लिया है और वह सारे काम भी कर देता है, लेकिन एक समस्या है। जैसे ही वह काम करके फ्री होता है
वह बोलने लगता है कि अगर मैं फ्री हुआ तो तुम्हें गुरु जी बोलते हैं बस इतनी सी बात, अब जिन आए तो उससे बोलना कि अब आज्ञा मेरे गुरु देंगे। शिष्य बोलता है ठीक है। जैसे ही जिन पवित्र जल लेकर आता है तो जिन बोलता है हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शिष्य जिन से बोलता है कि अब मुझे आज्ञा मेरे गुरु देंगे। इतना सुनकर जिन गुरु जी के से बोलता है हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गुरुदेव जिन से बोलते हैं कि एक काम कर, एक 20 फीट लंबा बांस लेकर आ। जिन तुरंत लेकर आ जाता है। फिर गुरुदेव से बोलता है हुकुम मेरे आका, मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गुरुदेव उससे बोलते हैं कि अब इस बांस पर तब तक चढ़ उतर जब तक मैं तुम्हें कोई दूसरा काम नहीं बता देता। फिर उस शिष्य की समस्या का समाधान हो जाता है। यही होती है गुरु की महिमा और यही होता है हमारे गुरु के सीख। कहते हैं वह इसी तरह हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि जब हम कुछ सीख रहे होते हैं तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन हमारे गुरु उस समस्या को चुटकियों में समाप्त कर देते हैं। इसीलिए जिंदगी में एक सही गुरु का होना बहुत जरूरी है। सही गुरु होने का मतलब यह नहीं कि आप किसी को भी अपना गुरु बना ले। जिस प्रकार शादी के लिए आप बहुत सोच समझकर पार्टनर चुनते हैं, उसी से ज्यादा जरूरी है सही गुरु को चुनना। सबसे पहले जो सीखने की बात है वह यह है कि हमारे जीवन में एक सही गुरु की महिमा को समझने और एक सही व्यक्ति को अपना गुरु, अपना आदर्श बनाए और उनकी बातों पर विश्वास करते हुए अपने आप को निखारे। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।